આવી જાઓ ચાલો આવી જાય શૂટિંગ ચાલુ થઈ જાય હવે બોલ્યો ઈશારા કરતા તો બોલો કાંતિભાઈ કાંતિભાઈ હા કાંતિભાઈ जाने का डायरी नो एक पेज छोड़ी बताना फोन नंबर ने नाम नंबर बताना
મને ખૂબ સુંદર મજાની ફરમાઈશ આવી છે. પંખીઓ પોતાના માળામાં સૂર્ય નિર્વાય માણસ महाराज ने काशी राम नेक छे बहन माया तीला मायेक छे निवासी हाथ माटे लड़वाना देशनी रक्षा करे मनमाना शिरोमणि रोहिदास संत छे कबीर निवाणी नो ज्ञान छे संतों शिरोमणि रोहिदास संत छे कबीर निवाणी नो ज्ञान छे स्वामी महाराज ने काशी राम नेक छे बहन माया तीला मायेक छे निवासी हाथ माटे लड़वाना देशनी रक्षा करे मनमाना नहीं कोई भी डरवाना जय भीम बोले दुनिया सरवाना नहीं नमवाना सोने नमवाना नहीं कोई भी डरवाना नहीं कोई भी डरवाना जय भीम बोली दुनिया सरवाना निवासी हर माटे लड़वाना देशनी रक्षा माटे मरवाना दलित के नहीं कोई भी डरवाना Sonia
काम करना काम करना महाकारुणिक संरक्षक समिति भागवत गौतम बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन करते हुए अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी को कोटि कोटि नमन करते हुए ज्ञान की सच्ची देवी माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाड़गे पेरियार रामा स्वामी नायकर, बिहारी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, नरेश यादव, माता रमाबाई, माता भीमाबाई, माता कर्माबाई, पिता रामजी चटपाल, पिता राघव दास, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना झलकारी बाई, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बोधिसत्व गुरु कबीर दास जी महाराज, बोधिसत्व गुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, बहुतनाथ मानवर कांसी राम साहब, वीर में घनाया साथी बहुतनाथ मानवर कांसी राम साहब व सर्व समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं मिशन का प्रीति गौर जिला में उत्तर प्रदेश की धरती से आज आप सभी के बीच में गुजरात की धरती पे मंच के मंचासीन तमाम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित प्रोग्राम में आप सभी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप सभी को एक स्वर में सादर नमन बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। एक ही स्वर में अपने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किए, खून पसीना बहाए, अपमानित हुए, उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी, जिनकी वजह से आज हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, अच्छे अच्छे घरों में हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छे अच्छे राजनीतिक पदों पर हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। ये उन सभी महापुरुषों की देन है। बाबा साहेब से पहले भी जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और साथ ही मंच पर मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आप सभी लोग बाबा साहेब के अनुयायी तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी, वीर मेघमाया के अनुयायी, सत्यवीर के अनुयायी, आप सभी लोगों को एक स्वर में मेरा सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। कहना है कि पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। आज बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बड़ोदरा के धरती पे, आप संकल्प भूमि पे उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई लाल पांडव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये स्थली देखने का मौका मिला जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया, जिसकी वजह से आज हम सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिला। जानवरों से बदतर जिंदगी थी और आज हम लोग एक इंसान की जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं।
तो बाबा साहब ने संकल्प लिया और उसको पूरा किया, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमको कौन सा संकल्प लेना है अपने समाज के बाबा साहब की उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, मानव कांसीराम बहन जी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। इसलिए हम सभी लोग उपस्थित हैं आज बाबा साहब जी को नमन करने के लिए। कहना है कि पैदा न होता हो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, बेरंग होती है जमीन रंग आसमां का नीला न होता, और भारत तो कब का कंगाल हो जाता साथियों अगर हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला न होता, हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला न होता। क्या बात है। मैं नमन करूंगी उस महामानव को जिनकी वजह से मैं एक महिला होकर उत्तर प्रदेश से आके कुछ गुजरात में बोल पा रही हूँ। वरना इस भारत देश में तो महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न समाज में उठने बैठने चलने का अधिकार था। महज घर में एक दासिया हुआ करती थी महिलाएं, बच्चे पैदा करने की मशीन हुआ करती थी महिलाएं। समाज में तमाम कुरीतियां जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, तमाम कुरीतियों से जूझती रही हमारी महिलाएं इस भारत देश में। लेकिन धन्य है हमारे बाबा साहब जिन्होंने सुंदर सा संविधान लिखा, हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को सारे हक अधिकार दिए। आज महिलाएं डीएम सीएम पीएम बन रही हैं, चांद पर भी जा रही हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की देन है। इसलिए मैं उनको चंद लाइनों से नमन करूंगी कि हमें नेकी का रास्ता दिखाया जिन्होंने, हम नारियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाया जिन्होंने। बाबा साहब मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ बाबा साहब को, साथ में माननीय कांसीराम साहब को। अगर माननीय कांसीराम साहब नहीं आए होते तो शायद हम बाबा साहब को भी नहीं जान पा रहे। बाबा साहब को भी इस देश में छुपा दिया गया होता, विलुप्त कर दिया गया होता अगर माननीय कांसीराम साहब नहीं आए होते। और माननीय कांसीराम साहब बाबा साहब को उस रास्ते पे चल के, बताए गए रास्ते पे चल के संविधान रूप से इस देश में तो रूप से लागू नहीं कर पाए कि लागू करने का पूरा प्रयास किए। और इस भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री एक महिला को बनाए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसलिए मैं कहती हूँ क्या कि हमें नेकी का रास्ता दिखाया जिन्होंने, हम नारियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाया जिन्होंने, कि हमें नेकी का रास्ता दिखाया जिन्होंने, हम नारियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाया जिन्होंने। मैं उन्हें सच्चे दिल से नमन करती हूँ। इस भारत देश का संविधान बनाया जिन्होंने, इस भारत देश का संविधान बनाया जिन्होंने। पहला है आए वक्त तू मेरा एक काम कर देना, अरे वक्त तू मेरा एक काम कर देना, आने वाला दौर फिर से बहुजनों के काम कर देना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हर गांव हर जिले में पैदा एक कांसीराम कर देना, हर गांव जिले में पैदा एक कांसीराम कर देना। चलिए आइए आज इस पावन भूमि पर एक गीत आप सभी के बीच में रखते हैं। कुछ गीत के माध्यम से हम लोग संदेश देते हैं, कलाकार हैं तो उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एक बार मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने सम्मान में। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम लिखिए? अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा। के तालियां चलती रहेंगी। सिंबल अपना जी है, सिंबल अपना जी है, जानती है दुनिया। दिन मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। दिन मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। क्या बात है, तालियां चलती रहेंगी। जय भीम। सिंबल नॉलेज है, जानती है दुनिया। भीम मेरे, भीम मेरे, भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। क्या बात है, जोरदार तालियां। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। भीम के नाम के बिना किसी का काम नहीं चलता। भीम के नाम के बगैर यहाँ पर वो नहीं मिलता। सबसे बड़ा राज क्या, सबसे बड़ा शास्त्री, सबसे बड़ा सूर्य के नाम से
बोले 85 एक हो जा मूल निवासी, शासक बनो इस देश के, दारू और मुर्गा मत खाए बहुजन, वोट को अपने बेच के, माँ बहनों की इज्जत से भी बढ़कर वोट की कीमत, ऐसा साहब हम सबको बताए, बहुत समझाए, मैं करता हूँ सलाम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी, साइकिल चल के हम सबको जगाए, बहुजन बनाए, कर गए ऐसा काम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी। मान्यवर साहब अमर रहे। अगली लाइन पे विशेष ध्यान चाहूंगा। सोए हुए इस कौम को मानने वाले, सोए हुए इस कौम को मानने वाले, कांसी राम ने जगा दिया, भारत के सबसे बड़े राज्य में 4 बार सीएम बना दिया, सत्ता ही एक चाबी है जो खोले हर एक ताला, ऐसा साहब हम सबको बताए, बहुत समझाए, मैं करता हूँ सलाम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी, साइकिल चल के हम सबको जगाए, बहुजन बनाए, कर गए ऐसा काम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी। गुजरात में आप लोगों ने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा और हमेशा हम लोग आते रहेंगे। इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने आप के लिए ताली बजा दीजिए। भाई लाल सर का बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू जो आपने हमें बुलाया। सुनिएगा, रहो संगठित समाज के लोगों, रहो संगठित समाज के लोगों, साहब ने कितना जोर दिया, लाखों संगठन बना करके हमने मिशन को जोर किया, अभी भी वक्त है नींद से जागो, बात मेरी मानी, ऐसा साहब हम सबको बताए, बहुत समझाए, मैं करता हूँ सलाम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी, साइकिल चल के हम सबको जगाए, बहुजन बनाए, कर गए ऐसा काम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी, बहुजन नायक मनोहर साहब कांसी राम जी। थैंक यू। का दौर वापस आएगा, 12 सोने की चिड़िया कहलाएगा, तक्षशिला नालंदा विद्यालय फिर से खड़ी होगी और हमारे बच्चों को कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे आरक्षण खत्म करने वाले कोई मनुवादी नहीं खड़े हो। सुभाष भारती आजमगढ़ जिला के मंडल प्रभारी वो भी आए हैं, उनका अच्छा क्या बात है, थैंक यू। इसके बीच में आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ मनोरंजन के लिए हम लोग नहीं गाते हैं। इस गाने को सुनिएगा। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ महिलाओं के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। संख्या कम है लेकिन
मैं माताओं बहनों को यहाँ बुलाना चाहूंगी, आप सभी लोग यहाँ बुलाना चाहूंगी, थोड़ा सा आ जाइए, आप लोग कुर्सी छोड़ के बैठिए, आप लोग आगे फिर आ जाइए, फिर अपनी अपनी जगह पे थोड़ा सा माताओं बहनों को थोड़ा सा दे दीजिए। आप लोग भी आ जाइए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी को। और एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखिए कितना बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया आज महिलाओं को, तब आज महिलाएं इतनी शान शौकत से दबंगों की तरह कुर्सियां छीन के हम लोग बैठ रहे हैं, ये बाबा साहब के दिए गए अधिकार की वजह से। वरना इस भारत देश में तो महिलाओं को पैरों की धूल समझा जाता था, गंदी नाली का कीड़ा समझा जाता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब, मान्यवर साहब, जिन्होंने सारे हक अधिकार हमें दिए। आज महिलाएं हैं, एक सुंदर सा पिक निकालिएगा, कितनी प्यारी प्यारी महिलाएं। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए माताओं बहनों के लिए, जोरदार तालियां बोलेगा जय भीम, जय भीम। और भैया अगर गाना पहुंच गया आपके पास तो प्ले करिए सॉन्ग, और फिर हम आप सभी के साथ एंजॉय करेंगे। थोड़ा साइड हो जाए, हम नीचे आ जाए। हाँ, अब सही। एक एक लाइन को आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, सब कीजिएगा, आवाज दीजिए, आवाज बढ़ाइए। बाबा साहब के बाबा साहब ने संघर्ष में हमें अधिकार दिया, तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। महापुरुषों में जो महापुरुषों में जो खास है, जिसने दिया हमको जीवन इतना वो मेरे भीम है, 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 वो मेरे भीम थैंक यू सो मच।
सभी लोग पीएससी वाले हैं। हाँ बताइए कितने लोग पीएससी वाले हैं? ताली बजाते रहिए। कांसी राम जी का सपना सजा रहे रहो, गाँव गाँव जाकर सबको बता रहे रहो। कांसी राम जी का सपना सजा रहे रहो, गाँव गाँव जाकर सबको बता रहे रहो। हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो, हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। शासक बनने की करो तैयारी, बहना की हाथी तो सबसे है भारी। कि सबसे ईमानदार नेता तो गरीब मजलूम चढ़े। गाँव गाँव तक तेरी लगाते रहो, माया बहना की कारी को बताते रहो। हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो, हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। नहीं मसला है मिशन, सोच समझ कर तुम लेना डिसीजन। बहनों का कोई सवाल है, माया बहनों भारत की शान है। एक दूसरे को खूब समझाते रहो, जो भी पूछे या उसको बुझाते रहो। हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो, हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो। क्या बात है मिलिंदा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से चल के आए हैं। बोले बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मन्यान साहब कांसी राम की कमाई, बहना का जीवन संघर्ष करो भाई। ध्यान दीजिएगा। रवि आज भी नहीं रहेंगे बस पाई, जब तक साथ चलेंगे मेरे भाई। भाईचारा या कसरे बढ़ाते रहो, घर घर जाकर सबको बताते रहो। हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला, ओ हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो, हाथी छाप वाला झंडा उड़ाते रहो। बोलेगा बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर साहब अमर रहे। बहुजन की आवाजें अब दिल में गूंजेगी, बहुजन की आवाजें अब दिल में गूंजेगी। कांचीराम की बातें हम मिलके करेंगे, कांचीराम की बातें हम मिलके करेंगे। मुझे भीम का नारा, भीम को न भुलाना कभी, भीम को न भुलाना, भीम को न भुलाना कभी, भीम को न भुलाना। बहुजन की आवाजें अब दिल में गूंजेगी। अरे! बाबा का चिराग, अमर रहो।
संविधान बिना हमारी जिंदगी अधूरी हो, संविधान बिना हमारी जिंदगी अधूरी हो, इनसे मिली हम सबको नई जिंदगानी, तो हम सब से बस के साथ चले, हम सब से बस के साथ चले, वाला बटन दबाए, बुला कभी संविधान बचाना, बुला कभी संविधान बचाना, की आवाज़ें अब दिल में गूंजेगी। थैंक यू। अरे आप गीत से नेता कैसा हो, जैसा हो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश का नेता कैसा हो, बैंक मारी जैसा हो, वोट भी देंगे नोट भी देंगे, बीएसपी को चुन के देंगे, वोट भी देंगे नोट भी देंगे। बीएसपी को चुन के देंगे। माननीय प्रदेश प्रभारी माननीय एस परमार साहेब ने पण विनंती के मंच पर આવી પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે। मंच मैं चाहूंगी कि इस मंच पे बाबा साहब के, हाँ, चंडीगढ़ से पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं बहुजन समाज पार्टी से। आपको मैं सोशल मीडिया से हमेशा देखती थी, आज सामने मुलाकात हुई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक महिला, आज हमारे देश की महिलाएं चांद तक जा रही हैं, ये हमारे भारतीय संविधान डॉक्टर अम्बेडकर साहब की देन है। तो एक बार मैं चाहती हूँ कि फिर से महिलाओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए, महिलाओं के लिए। आइए एक प्यारी सी गीत बाबा साहब के लिए, लेकिन उससे पहले चंद लाइनें कहना है क्या। किसान है स्वागत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। क्यों नहीं होता? आज इस देश में मैं एक महिला होकर उत्तर प्रदेश से आके गुजरात में कुछ बोल पा रही हूँ, ये भी हमारे भारतीय संविधान बाबा साहब की देन है। इसलिए कहना है, किसान है स्वागत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। अरे हम महिलाओं का जीना आसान न होता अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता, हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता। कहना है कि एहसान लिखने वाले ने एहसान लिख दिया, एहसान लिखने वाले ने
एहसान लिख दिया, हम बहुजनों की तकदीर में मुस्कान लिख दिया। और जिस समय हमारे समाज को पढ़ने लिखने की आजादी भी नहीं थी, उस समय हमारे बाबा साहब ने इस भारत देश का संविधान लिख दिया साथियों। इस भारत देश का संविधान लिख दिया। इस देश में हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, जब हम 5वीं कक्षा में जाते हैं तब से पढ़ाया जाता है। हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, ये हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 की जो आजादी है वो झूठी आजादी है, वो अधूरी आजादी है। चंद मुट्ठी भर लोग आजाद हुए थे इस देश में, हमारा समाज तो अभी भी गुलाम था। हमारा पूर्ण रूप से हमारा समाज अगर इस देश में भारत आजाद हुआ, भारत के मजदूर आजाद हुए, महिलाएं आजाद हुई, तो वो आजादी 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब द्वारा लिखित दुनिया का सबसे सुंदर संविधान इस भारत देश में लागू हुआ, उस दिन हम लोग आजाद हुए थे, हमें सारे हक अधिकार मिले थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन बाबा साहब। एक बात और कहना चाहिए, वो अलग बात है कि कुछ लोग जो संविधान को पूर्ण रूप से इस देश में लागू नहीं किया ना आज तक। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार ने अधिकतर शासन किया इस देश में, लेकिन उन्होंने भी हमें कुछ नहीं दिया। और वर्तमान में भाजपा की सरकार है और उन्होंने भी इस भारत देश में भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया और हमारे हक अधिकारों का लगातार हनन करते जा रहे हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए हमें बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए एक गीत रखते हैं, लगाइए और आवाज दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्या बात है, समझिएगा, समझने की एंजॉय करते हुए तालियों के साथ। क्या बात है? क्या बात है, जय हिंद, जय हिंद। हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, ये जो जो तुम्हारा है, दिन की ये दौलत, दिन की बदौलत, दिन का सहारा है। हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, ये जो जो तुम्हारा है, दिन की बदौलत, दिन की ये दौलत का सहारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। गाड़ी मिली है जो बंगला मिला है, जीवन इतना प्यारा है। दिन की ये दौलत है, दिन की बदौलत है, दिन का सहारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। आप सभी गुजरातवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जगाने में, भोजन बनाने में सब कुछ है कुर्बानी। बेटी ने जो दुनिया का दिए, वो भिंजी ने हमको दिए। हमारा संघर्ष सबको समझना इतना है आसान नहीं, उनका समर्पण सबको समझना इतना है आसान नहीं। सब कुछ खो दिए, हंसाने में रो दिए। आए जबन के मसीहा में बहुजन का कब से गुजारा है। दिन की ये दौलत है, दिन की बदौलत है, दिन का सहारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब आ गए हैं। ज्यादा से बढ़ता था जीवन हमारा, आकर इंसान किए। घेरा हुआ यहाँ पर मनुवाद, जिनसे हो सकिए। लड़के लड़ाई विचारों के जिसने हमको आजाद किया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश में प्रभारी माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और गुजरात के
ના કાર્યક્રમમાં આજના મુખ્ય અતિથિ તરીકે બહુજન સમાજ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ, કેન્દ્રીય કોર્ડિનેટર, ગુજરાતની સાથે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને કેટલાય પ્રદેશોના પ્રભારી શ્રી અને પૂર્વ રાજ્યસભાના સાંસદ, ઉત્તર પ્રદેશની અંદર 2 વાર રહી ચૂકેલા એમએલસી માન્ય ડૉક્ટર અશોક સિદ્ધાર્થ સાહેબ આપણી વચ્ચે આવી ચૂક્યા છે. સાથે બહુજન સમાજ પાર્ટી કેન્દ્રીય કોર્ડિનેટર, ગુજરાત પ્રદેશના ઇન્ચાર્જ માનનીય ડૉક્ટર સુરેન્દ્રસિંહ કલોરિયાજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આજના કાર્યક્રમના આમંત્રિત મહેમાન, પૂર્વમાં ચંદીગઢમાંથી લોકસભા બહુજન સમાજ પાર્ટી વતી ઉમેદવારી કરી ચૂક્યા માનનીય ડૉક્ટર રીતુસિંહજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. બહુજન સમાજ પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ શ્રી માન્ય ભગુભાઈ પરમાર સાહેબ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. બહુજન સમાજ પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી શ્રી અને પૂર્વ આઈપીએસ માન્ય AM ચૌહાણ સાહેબ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. માન્ય LIC ઓફિસર ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી માન્ય મહેન્દ્રભાઈ સોલંકીજી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી આસિસ્ટન્ટ કમિશનર પૂર્વ IRS માન્ય ડૉક્ટર માન્ય SM પરમાર સાહેબ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ગુજરાત પ્રદેશના માન્ય પ્રભારી શ્રી માન્ય રતિલાલ ઠાકરિયાજી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સાથે ગુજરાત પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ માન્ય ધુળાભાઈ ભાભોર સાહેબ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. પ્રિન્સિપલ રિટાયર્ડ જજ માન્ય BN મકવાણા સાહેબ પ્રદેશના મહાસચિવ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સાથે બહુજન સમાજ પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના તમામ પ્રદેશના મહાસચિવશ્રીઓ, પ્રદેશના સચિવશ્રીઓ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. અને ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓના જિલ્લા અધ્યક્ષશ્રી, વિધાનસભાની કમિટીઓના આવેલા તમામ પદાધિકારીઓનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા હું વિનંતી કરીશ માન્ય મંચસ્થ મહાનુભાવોને કે મહામાનવ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર માન્યવર કાંશીરામ સાહેબને તેલીચિત્ર ઉપર પુષ્પહાર કરશે માન્ય ડૉક્ટર અશોક સિદ્ધાર્થ સાહેબ, પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ, રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ, કેન્દ્રીય કોર્ડિનેટર અને ગુજરાત પ્રદેશની સાથે કેટલાય પ્રદેશના કોર્ડિનેટર માન્ય અશોક સિદ્ધાર્થ સાહેબ, કેન્દ્રીય કોર્ડિનેટર અને ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી માન્ય સુરેન્દ્રસિંહ કલોરિયાજી અને મંચસ્થ ઉપર વિરાજમાન તમામ મહાનુભાવોને વિનંતી કે માન્ય મહામાનવ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર માન્યવર સાહેબના ચિત્રને ફુલાર કરશે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી ભગુભાઈ પરમાર સાહેબ, SM પરમાર સાહેબ, મહેન્દ્રભાઈ સોલંકી સાહેબ, AM ચૌહાણ સાહેબ, રતિલાલ ઠાકરિયા, ધુળાભાઈ ભાભોરજી સાથે પ્રદેશના મહાસચિવ શ્રીઓ પણ બાબા સાહેબ આંબેડકર જય ભીમ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અમર રહો. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અમર રહો. બહુજન સમાજ પાર્ટી જિંદાબાદ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અમર રહો. માન્યવર સાહેબ કાંશીરામ અમર રહો. કેન્દ્રીય કોર્ડિનેટર અને ગુજરાત પ્રદેશના ઇન્ચાર્જ માન્ય ડૉક્ટર સુરેન્દ્રસિંહ કલોરિયાજીનું સ્વાગત માન્ય અમિતભાઈ જાદવ પ્રદેશના મહાસચિવ એમને વિનંતી કરીશ કે માન્ય માન્ય શારદાબેન કલોરિયાજીને વિનંતી કરીશ કે આજના કાર્યક્રમના આમંત્રિત મહેમાન બહુજન સમાજ પાર્ટી ચંદ્રીગઢ લોકસભાથી ઉમેદવારી કરી ચૂક્યા માન્ય ડૉક્ટર રીતુસિંહજીને ફુલાર કરી સ્વાગત કરશે. માન્ય શારદાબેનને વિનંતી કે રીતુસિંહજીનું બુકે આપી સ્વાગત કરશે. थोड़ा बीच में आ जाइए मैडम प्लीज, थोड़ा सा, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए.
जय भीम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और बीएसपी की क्या पहचान, और बीएसपी की क्या पहचान। एम चौहान पूर्व आईपीएस प्रदेश प्रभारी अમને વિનંતી કરીશ કે માન્ય મનસુખભાઈ એમનું ફ્લાયર કરી સ્વાગત કરશે। કોણજીને વિનંતી કરીશ કે બહુ સાબરકાંઠા જિલ્લાના અધ્યક્ષ શ્રી અનિલભાઈ પરમારને વિનંતી કે મંચ ઉપર આવી દિલ્હી ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી માન્ય રતિલાલભાઈ ઠાકરિયાજીને ફુલાર કરી સ્વાગત કરશે। અમદાવાદ જિલ્લાના અધ્યક્ષ શ્રી ગુણવંતભાઈ રાઠોડને વિનંતી કરીશ। सम्मानित लक्ष्मण सिंह जी आज हमारे बीच में आए हैं। हम गुजरात प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनका वडोदरा की इस धरती पर संकल्प दिवस के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे जामनगर के जिला अध्यक्ष सुनील भाई से मेरी विनती है कि वो आकर के उनका स्वागत करें, फूलहार से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के हमारे वरिष्ठ साथी श्री नरेंद्र पाल सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि आज का इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदीप भाई से मेरी विनती है कि वो उनका स्वागत करें फूलहार से। जैसा कि आपको मालूम है आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व एमएलसी और भारत के लगभग 20 राज्यों में पार्टी के कोऑर्डिनेटर रहे, वर्तमान में गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उड़ीसा, बंगाल, इन सब प्रदेशों के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब भी आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित भगुभाई परमार जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। इनका भी हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की आमंत्रित मेहमान दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर और कुछ ही दिनों पहले लोकसभा के चुनाव में चंडीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रही, बहुत ही संघर्षशील और आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं। डॉक्टर रीतू सिंह जो हमारी छोटी बहन है, उनको आमंत्रित हमने किया, वो यहाँ पर हमारे बुलावे पर आई हैं। उनका पुनः मैं हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे गुजरात प्रदेश के प्रभारी और पूर्व आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड आईजी एम चौहान साहब, वो भी हमारे बीच में हैं। इनकी बेटियां भी यहाँ पर आईपीएस हैं गुजरात कैडर में, और इनके दामाद इनकी बेटियां जो है
होम सेक्रेटरी हैं, IPS अधिकारी हैं, और इनके दामाद जो है वो IAS गुजरात कैडर में ही IAS अधिकारी हैं। इनका भी हम हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद। हमारे भी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, हाई कोर्ट के वकील भी हैं श्री M चौहान साहब, इनका भी स्वागत है। हमारे बीच में हमारे बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश के प्रभारी श्री सुरेश चंद्र परमार, असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड अभी हुए हैं, और ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी, इनका भी हार्दिक दिल से यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे उत्तर गुजरात के इंचार्ज और प्रदेश के प्रभारी महेंद्र भाई सोलंकी जी, जो LIC से रिटायर्ड अधिकारी हैं, लंबे वर्षों से इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और इस स्वागत के बाद ऐसे तो मैं भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हूँ, मैंने संचालन का काम इसलिए संभाल लिया है क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ौदा में ही है, बड़ौदा में ही मैं रहता हूँ, इसलिए मैं आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, दूर दूर से पूरे गुजरात से लोग आए हैं, तमाम साथियों का हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन इस बड़ौदा की धरती पर करता हूँ। और भदौरिया साहब बहुत सालों से बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय वर्कर रहे हैं, गुजरात में उन्होंने चला है और बहुत अच्छा काम किया है। आप सबकी ओर से, मेरी ओर से और सबकी ओर से उनको मैं अभिनंदन करता हूँ और उनका भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मेरे खास मित्र भी है। हमारे बीच में दिल्ली से भी बहुत सारे साथी लोग आए हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये लाने में लेट हो गए, इसलिए मैं हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं रतिलाल ठाकरिया जी, जो हमारे साउथ गुजरात के इंचार्ज है, रतिलाल ठाकरिया जी, जो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और 1987 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव भी, तालुका पंचायत का चुनाव भी ब्लॉक समिति में भी 4 लोग चुनकर आए थे, उसमें हमारे ट्राइबल लीडर रतिलाल ठाकरिया जी भी हैं। तो थोड़ा लेट होने के कारण मैं अभी हमारे प्रदेश के महासचिव अमित यादव से विनती करूंगा कि आज जो ये संकल्प दिवस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बड़ौदा की धरती पर जो संकल्प लिया, और वो संकल्प लेने के बाद उन्होंने उनको इस देश का, भारत का संविधान लिखने का मौका मिला। तो आज इस कार्यक्रम में आज के चीफ गेस्ट माननीय सिद्धार्थ साहब को हमारे प्रदेश के महासचिव अमित यादव जो है भारतीय संविधान देकर के उनका सम्मान करेंगे। भारत का संविधान लेकर के बहुत जोर तालियों से स्वागत करते हैं यहाँ पर। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी तुम संघर्ष, धन्यवाद, धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान डॉक्टर रितु, जो चंडीगढ़ से लोकसभा की बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी भी रही हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में आई हैं। उनको भी हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ भारतीय संविधान, ये हमारे एक साथी आए हैं कि 1000 रुपया ये दान दे रहे, धन्यवाद। इनका साथी का नाम भी बता देंगे तो ठीक है, 1000 रुपया दान। तो डॉक्टर नीतू को हमारे जो बीजी परमार साहब हैं, बीजी परमार साहब हैं यहाँ, तो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और प्रदेश के महासचिव श्री बीजी मकवाना जी से विनती करता हूं कि वो आज के BN मकवाना जी से विनती करता हूं कि वो रितु जी को भारत का संविधान देकर के उनका स्वागत करें। भारत का संविधान देकर के उनको सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर रितु को। चलिए कोई बात नहीं। हमारे अशोक भाई परमार जामजोधपुर जी ने
1000 रुपया डोनेशन दिया था। ये हमारे बीजी परमार साहब हैं, जो बैंक ऑफ ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके गुजरात के चेयरमैन रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत चीफ मैनेजर से भी ऊपर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए, देश विदेश में जाकर के इन्होंने सेवाएं दी हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भगू भाई परमार जी को भारतीय संविधान दे करके उनको यहाँ पर सम्मान करेंगे। भगू भाई परमार जी, बीजी परमार जी, एक्स चेयरमैन गुजरात बड़ौदा ग्रामीण बैंक। ये तो हमारा स्वागत का कार्यक्रम हो गया। अब हम इस कार्यक्रम को सीधा मैं ले जाना चाहूँगा। हम आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे विशेष अतिथि हैं, जो उत्तर गुजरात के कोऑर्डिनेटर है, इंचार्ज है, LIC के ऑफिसर हैं, श्री महेंद्र भाई सोलंकी जी से विनती करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। अवाज बराबर नहीं आवतो तमारा तरफथी जय भीम। दोस्तों, मेरे बात तो बोलने के बड़े सब साहब है, बहन भी है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बाबा साहब की एक बात मुझे याद आती है कि मैं मेरे बहुजनों को बोलता हूँ कि कांग्रेस के चवन्नी के सभ्य भी नहीं बनना। आज इस देश में बहुजनों की दशा अवदशा जो हुई है, वो 60 साल जो कांग्रेस ने शासन किया, अभी जो भाजपा में है, आम आदमी पार्टी में, सभी जो मनोवादी जातिवादी पार्टियों में जो लोग हैं, वो सभी कांग्रेसी है। तो हम सभी को समझना है कि ये लोग जो संविधान साहब ने जो अभी जो संविधान भेंट किया है, वो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, वो संविधान लोकसभा के 2024 की चुनाव में हाथ में लेके घूम रहे थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो चुकादा है, उसमें बताया गया है कि क्रिमिलियर नाबूद हो जाए और वर्गीकरण भी हो जाए, क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में जो मनुवादी जातिवादी जो पार्टियां है, एक शब्द भी नहीं बोल रही है। तो ऐसे लोगों को आने वाले बाद के जो चुनाव आएंगे, ये सभी चुनाव में हमें सबको साथ मिलकर सबक सिखाना है। मैं आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इस तरह से हम सत्ता में लाएंगे, सब एक है, एक रहेंगे और नेक भी रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।